नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं मां गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साल 2023 का हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति वाला ये व्रत हर साल सुहागिन महिलाएं रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी और महादेव जी की पूजा करती हैं और साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा करके व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। अब हम सुनेंगे इसकी कथा। पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु जी से न कर दें, क्योंकि मां पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में ले गई। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में महादेव जी की आराधना की। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण भी किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर महादेव जी ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसी तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन न कर पाई। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वही अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया। इस जन्म भी उन्होंने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी ये हालात देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। उन्होंने नारद जी से इसके बारे में बात की। इस बाद देवी पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु जी से कराने का निश्चय भी किया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं कराना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर एक घने जंगल में चली गई। कहा जाता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में मां पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि का जागरण भी किया। उन्होंने अन्न का भी त्याग किया। कठोर तपस्या 12 साल तक की। पार्वती जी के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जो महादेव जी का अनन्य भक्त भी था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन उसके कोई संतान न थी। वो इसी कामना को लेकर हर रोज महादेव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करता था और दीपक जलाया करता था। इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन मां पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको अगर कोई भी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई संतान नहीं है, इसीलिए ये दुखी रहता है। मां पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में कोई पुत्र योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दूंगा तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा।
ये सुनने के बाद माँ पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऐसा आपको करना ही होगा, क्योंकि ये आपका अनन्य भक्त है, आपकी सेवा पूजा सच्चे मन से करता है। माँ पार्वती के बार बार कहने के बाद महादेव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो ज्यादा खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वो पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना भक्ति भाव से सच्चे मन से करता रहा। उधर सेठानी कुछ ही समय बाद गर्भवती हुई। 9 महीने बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का फिक्र ही सता रहा था। किसी के आगे भी उसने ये जिक्र नहीं किया कि इसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही है। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हुआ तो एक दिन साहूकार को सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो बालक अभी पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। इसके बाद साहूकार ने बालक को अपने मामा के साथ काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि आप जिस भी स्थान पर रुके वहाँ यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने ऐसा ही किया। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे अगर आप ये कार्य करने के लिए राजी हो जाएंगे तो। ऐसा सुनकर वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले ये लिखकर चला गया कि आपका विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी जी पढ़ने चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया, बारात वापस लौट गई। उधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तब भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। ये ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ बात करेंगे, वरना यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय महादेव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माँ पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ वही साहूकार का पुत्र था, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष तक थी। तब माँ पार्वती कहती है, हे नाथ, आप इसे फिर से जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता रोते रोते मर जाएंगे। तभी भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। लड़का महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए पुनः जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी नगरी की ओर वापस लौटे तो रास्ते में वही नगरी पड़ी जहां राजकुमार ने विवाह रचाया था। राजकुमारी ने राजकुमार को जाते हुए देखा तो पहचान लिया। फिर राजा ने अपनी बेटी यानी राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब वो दोनों विश्वास के साथ नीचे आए। दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत सत्कार किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में महादेव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ और प्रसन्न होकर मैंने आपके पुत्र को पुनः जीवन दान दिया है। इसी प्रकार जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। प्राचीन समय में पृथ्वी पर पृथु नामक एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण भी रहा करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो चुका था। सबसे बड़ी बहू थी, वो गणेश जी का व्रत करना चाहती थी। इसलिए बहू ने अपनी सास से गणेश जी का व्रत करने की आज्ञा मांगी, लेकिन सास बड़ी घमंडी थी। सास ने मना कर दिया। जब भी बहू अपनी बात सास से कहती तो वो मना कर देती। इससे उस बुढ़िया की बहू बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। मन ही मन बहू अपने दुख गणेश जी भगवान को कहा करती थी, सुनाया करती थी। बड़ी बहू का एक लड़का भी था, उसकी उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। अब गणेश जी बुढ़िया से अप्रसन्न थे, क्योंकि बुढ़िया बहू पर अत्याचार कर रही थी। इसलिए गणेश जी ने अप्रसन्न होकर बुढ़िया के पोते को चुरा लिया, जिससे घर में उदासी छाने लगी। अब बड़ी बहू ने एक बार फिर अपनी सास से विनती की, माँ जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं गणेश जी का व्रत रख लेती हूँ। हो सकता है गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा दे और हमारा बेटा जल्द ही घर वापस लौट आए। दोस्तों, अपने घर के पोते पोती भले किसको पसंद नहीं होते और बुजुर्गों का मोह तो घर के बच्चों पर अधिक होता है। इसलिए अब बुढ़िया अपनी बहू को मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपने पोते के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी थी। अब बहू को बुढ़िया ने गणेश जी का व्रत करने की आज्ञा दे दी। जैसे ही बहू गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है, गणेश जी प्रसन्न होकर उनके घर ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और सास बहू दोनों मिलकर उस ब्राह्मण को बहुत ज्यादा प्रेम भाव से भोजन कराती है, रसोई कराती है। फिर गणेश जी उनकी पूजा पाठ से इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र था वो घर वापस लौट जाता है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अगर कोई भक्तजन गणेश जी की कथा का श्रवण करता है तो गणेश जी के आशीर्वाद से उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है और गणेश जी अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।